नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के अंदर हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड साइंस का जो पेपर हुआ है, इसके बारे में हम एनालिसिस करने वाले हैं कि पेपर आपका कैसा आया, कितने परसेंट करने वाले का सिलेक्शन हो सकता है, कुल आवेदन कितने थे, पोस्ट कितनी है, क्या कंपटीशन है और तमाम बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट आपको हमारे चैनल पे उपलब्ध करवाया जाता है। और साथ ही साथ आपको आंसर की अगर आपको चाहिए तो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करवाते हैं, जो आपको पेपर में टिक की हुई मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप सभी को मैं बधाई देना चाहूँगा कि अपना यूट्यूब जो चैनल है वो 25,000 सदस्य वाला आज बन चुका है, जिसमें आप सभी का सहयोग रहा और इसी प्रकार से आप सहयोग बनाए रखना। और इसके ऊपर आपको 25,000 होने के उपलक्ष्य में आपको कुछ चीज़ भी मैं देने वाला हूँ हमारे एप्लीकेशन पे, उसकी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम मुद्दे पे आते हैं जिसको लेकर के हम इस वीडियो को बना रहे हैं या आपको दे रहे हैं कि साइंस का जो पेपर है वो कैसा आया है, क्या कट ऑफ रह सकती है, क्योंकि पेपर देने के बाद में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि आगे हम अब क्या करें। तो साइंस के अंदर हम बात करते हैं पहले तो एक तो पेपर आपका जीके एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी का लगता है, जो फर्स्ट पेपर होता है। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर और 200 नंबर का होता है। और जो सेकंड पेपर जो आपका होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, सब्जेक्ट का होता है और इसके अंदर 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, 300 नंबर का, मतलब टोटल आपके 250 क्वेश्चन होते हैं और 500 नंबर का आपका पेपर रहता है। अब आगे पेपर में जाने से पहले हम बात करें कि आपकी जो वैकेंसी है इसके अंदर कुल कितनी पोस्ट है। अगर आप वैकेंसी में पोस्ट की बात करते हो तो 350 पोस्ट आपकी इस वैकेंसी के अंदर है। और कुल अगर आप आवेदन की बात करते हो तो 1,77,802 इसके लिए आवेदन थे। अब आप बात करते हो कि इसके अंदर आपकी उपस्थिति कितनी रही होगी, तो लगभग हम मान सकते हैं कि भाई 70% उपस्थिति रही होगी। तो लगभग 1,00,000 आपके 20,000 के समथिंग बच्चों ने पेपर दिया होगा। इस प्रकार से ये आपकी पोस्ट को लेकर के गणनाएं हैं। अब बात करें हम भी पेपर कैसा आया कि कैसा नहीं आया। तो फर्स्ट पेपर को लेकर हम बात करें, जीके वाले पेपर को लेकर जो फर्स्ट पेपर है ये आपके लिए कैसा आया। तो आपको पता है कि यूपीएससी जो है अच्छे पेपर बना रही है, शानदार पेपर आ रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि इस पेपर के अंदर 80-85% करके आ जाए जिनके सही हो रहे हो। ऐसे बच्चे मिलेंगे नहीं, या मिलेंगे तो इक्के दुक्के आपके लिए मिलेंगे, क्योंकि पेपर का स्तर अच्छा खासा पूछा जाता है। नॉर्मल सीधे पर्सन पूछ नहीं रहा है, एसएससी जो आपका आरपीएससी है, सॉरी, पूछ नहीं रहा है। लगातार वो प्रश्न है वो कथन आधारित या आपको 2-3 चीजें दे करके प्रश्न पूछा है। तो सीधी सी बात है, पेपर का स्तर फिर टफ बन जाता है। तो 3 पेपर हुए हैं, ग्रुप ए बी सी के, तीनों के तीनों शानदार पेपर है। ग्रुप बी का तो बहुत हार्ड था। अब आप साइंस वालों के लिए करें तो जीके के अंदर आप सभी को पता है, साइंस स्ट्रीम के जो रहते हैं, जो सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, जीके वैसे भी उनका कमजोर रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट के अंदर कमांड ज़्यादा रहती है और उन्हीं पे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। तो इस वजह से अगर आप इस जीके वाले पेपर के अंदर या फर्स्ट पेपर के अंदर आप बात करते हो, तो अगर आप 50% भी कवर कर रहे हो, 50-55% अगर आप कवर कर रहे हो, तो आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी स्थिति के अंदर हैं आप। 50-55% भी अगर आपके सही हो रहे हैं, तो बहुत शानदार स्थिति के अंदर हो आप फर्स्ट पेपर के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पेपर को लेकर। तो सेकंड पेपर में आपने देखा होगा कि आपकी फिजिक्स बहुत शानदार हार्ड की पूछी गई है और प्रश्न भी आपसे पूछे गए हैं। 12वीं को छोड़ करके ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्न आपसे ज़्यादा पूछे गए हैं। और केमिस्ट्री हमेशा आपसे, केमिस्ट्री है वो सीधे प्रश्न आते हैं, लेकिन इस बार केमिस्ट्री के अंदर भी आपको जो स्टेटमेंट दे करके पूछे गए, सीधे प्रश्न केमिस्ट्री के भी नहीं पूछे गए। तो सीधी सी बात है, जो सेकंड पेपर है वो शानदार लेवल का था और टफ पेपर है। आप दे करके आए हो, वो बच्चे रिलेट भी कर पा रहे हो। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो आप वीडियो जरूर लाइक करो। देखो, इसमें कोताही मत बरतना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उसमें आपको एनसकी की पीडीएफ मिल जाएगी। चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। तो सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट का है, बहुत ही टफ पेपर आया है। इसके अंदर मैं ओवरऑल में बात कर रहा हूं, जो पास भी कर रहा है ना, ये भी लेकर के आ रहा है कि अपनी कैटेगरी के हिसाब से, या मैं कहूं मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा 50% नंबर अगर लेके आ रहा है, तो निश्चित तौर पे आप कह सकते हो कि उसका सिलेक्शन है वो हो सकता है। बहुत अच्छी स्थिति में वो सिलेक्शन की दौड़ के अंदर आ रहा है। तो आप मानोगे, तो सेकंड ग्रेड जो आपका सेकंड जो पेपर है, ठीक है, इस पेपर के अंदर आप मान के चलो 70-75% जिस बच्चे के सही हो रहे हैं, वो बहुत ही शानदार स्थिति के अंदर है।
क्योंकि आपको पता है कि 150 क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 40% तो 60% तो ऐसे ही बन जाते हैं, तो मिनिमम तो आपको लेके ही आने पड़ेंगे। लेकिन मैं एकदम जो बच्चा सेफ को जिसको आप बोलते हो, वो मैं बता रहा हूँ 70-75% जिस बच्चे के सेकंड पेपर के अंदर हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पे उसका हो जाएगा। जैसे किसी बच्चे के अगर फर्स्ट पेपर में बाय द वे किसी के अगर मर रहे हैं, जैसे 55 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो इसमें उसके कम भी हो सकते हैं, तो भी उसका हो जाएगा। मैं ये 70-75 उसके बोल रहा हूँ जिसके 50 नंबर कवर हो रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, वो निश्चित तौर पे आराम से पेपर क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है, ये है। अब देखो कट ऑफ को लेकर के या आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताऊँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है विकास चौधरी ऑफिशियल, इसी के नाम से हमारा एप्लीकेशन भी चल रहा है। उस एप्लीकेशन पे हमने नोट्स भी उपलब्ध करवाए, राजस्थान जीके के शॉर्ट नोट्स उपलब्ध करवाए, और साथ ही साथ अब आपके आगामी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा के लिए या फोर्थ ग्रेड के लिए, या कोई राजस्थान पुलिस का पेपर देने कोई बच्चा जा रहा है, या फोर्थ ग्रेड का जाना जा रहा है, या फिर थर्ड ग्रेड के उनका पेपर अगर कोई देने जा रहा है, तो उनके लिए साइंस के 750 प्रश्न मात्र, वो भी एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुकों से पर्सन उठा करके टॉपिक वाइज कंप्लीटली, वो भी मैं डालने वाला हूं 25,000 जो अपने सब्सक्राइबर कंप्लीट हो इसके लिए। तो आप एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद में जहां आपका प्रोफाइल दिखता है, जहाँ पे आपके नंबर या आपका नाम वगैरह जहाँ पे दिखता है, यहाँ पे तो आपको 3 लाइनें मिलेगी। यहाँ पे करोगे तो फ्री मटेरियल के नाम से ऑप्शन आएगा। इसमें आपको राजस्थान जीके शॉर्ट नोट्स या फिर आपको जो भी फ्री मटेरियल है वो मिलेगा, वहाँ से आप आराम से डाउनलोड कर सकते हो। राजस्थान जीके, ये भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति अगर आप फोर्थ ग्रेड का देने जाओ तो इनको मात्र 15-15, 20-20 पेज के अंदर कंप्लीट करवाया गया, तो वो आप जरूर डाउनलोड कर सकते हो। या मैं कमेंट सेक्शन के अंदर इसका लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, या फिर गूगल प्ले स्टोर पे विकास चौधरी ऑफिशियल लगा करके भी आप सर्च कर सकते हो। इसके अलावा इस एप्लीकेशन के ऊपर देखो थर्ड ग्रेड को लेकर टेस्ट सीरीज भी चल रही है। जैसे साइंस मैथ के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशली 15 फाइनल टेस्ट इसके अंदर मिलने हैं। सारे के सारे फाइनल टेस्ट है, मतलब 150% के, और संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित है सारे के सारे टेस्ट। पहला टेस्ट इसके अंदर फ्री है, जो आप अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करके दे सकते हो। और साइंस वालों के लिए मात्र 79 रुपए में, प्लस कुछ जीएसटी वगैरह जो चार्ज लगता है, उस पर आपको 15 फाइनल टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम पे आधारित आपको मिलने वाले हैं। तो निश्चित तौर पे आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और फ्री वाला टेस्ट देकर के आप जरूर देखें, और इस टेस्ट सीरीज में आप भाग जरूर लें। ठीक है, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना। अब हम बात करते हैं, अपने मुद्दे पे आते हैं, कट ऑफ को लेकर जो हम चर्चा कर रहे थे। तो देखो ये आपको सामने दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला, ये संस्कृत जो आपकी विभाग के अंदर जो आपकी वैकेंसी आई ना, उसका जो रिजल्ट है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इसके अंदर आप कट ऑफ देखोगे साइंस को लेकर के, नॉन टीएसपीए के अंदर 266, ओबीसी की 257, एससी की 215, एसटी की 194, एमबीसी की 233, इस प्रकार से कट ऑफ है वो साइंस की जा रही है। तो निश्चित तौर पे आप पेपर दे के आए हो, हताश मत होना कि हमारा नहीं आएगा। पिछली बार की अगर आप कट ऑफ देखो ना, जो पिछली बार जो आपकी कट ऑफ गई थी सेकंड ग्रेड की सामान्य शिक्षा के अंदर, 226 जनरल की, 201 ओबीसी की, मतलब कट ऑफ तो बिल्कुल भी नहीं जा रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी अब की कट ऑफ भाई अब कितनी जा सकती है। तो देखो मैंने बताया है कि जो फर्स्ट जो पेपर है, इसके अंदर जिस बच्चे के 50 से 55 नंबर अगर पर्सन अगर कवर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार स्कोर है उसका। सेकंड जो पेपर अगर मैं बात करता हूँ, मैं जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूँ, बाकी भी मैं बताऊंगा। इसके अंदर कोई 70 से 75% अगर कवर कर रहा है, तो निश्चित तौर पे बहुत शानदार स्कोर है, उसका सिलेक्शन हो सकता है। इसको लेकर अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे से टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके। ठीक है, तो अब अगर हम इस आंकड़े पे चलें, मिनिमम आंकड़े पे 50% वो लें, हम 70% यहाँ से लें, तो अपने प्रश्न होते हैं 120, और 120 के अंदर स्कोर आता है अपना 240। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम, कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइंस का जो पेपर अगर हम कट ऑफ देखें ना, क्योंकि परिपाटी है कि जो बच्चा 40% लेकर के आ जाता है वो उसका आ जाता है सिलेक्शन। मतलब सेकंड पेपर में 150 क्वेश्चन अगर आपके हुए, तो इसमें से 40% में बनते हैं आपके 60%, क्योंकि जो बच्चा 60 भी ले आता है ना, वो आ जाता है सिलेक्शन की दौड़ में। फर्स्ट पेपर के अंदर हम अगर 40% देखें, तो वहां से आते हैं 40%। तो मतलब हमारे पास 100% तो कम से कम होने ही चाहिए। 100 का मतलब है कि हमारे पास कितने नंबर आने चाहिए, 200 नंबर तो हमारे निश्चित तौर पे आने चाहिए, अन्यथा तो हम फेल ही हो जाते हैं।
जाते हैं 40% अगर हम नहीं कवर करेंगे तो। अब 200 से कितना बढ़ सकता है आगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है। तो मैं बिल्कुल एकदम सेफ के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपका पेपर कैसा आया है, आपके फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर में कितने नंबर बन रहे हैं और आपकी कैटेगरी क्या है। तो अब मैं जनरल कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, ओबीसी के लिए, ठीक है, इनके लिए मैं अगर मैं बताऊं कि जिन भी बच्चों के 45% नंबर अगर आ रहे हैं आपके, कितने, 45% अगर आपके परसेंट बन रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे अपने आप का सिलेक्शन मान सकते हो। फाइनल नहीं तो 2 गुना में तो निश्चित हो जाएगा, और आप फाइनल की दौड़ में भी बहुत अच्छी आप दौड़ के अंदर शामिल होगे 45% नंबर के अंदर। इसके अलावा जो बच्चे SC ST के अंदर हैं, उन बच्चों के लिए, या MBC बाई जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, ओबीसी और एमबीसी, इन तीनों के लिए मैंने, चारों के लिए मैंने बता दिया है, वही है लगभग। अब SC ST के बच्चों के लिए, SC और ST की जो कट ऑफ अगर आप मानोगे, तो जो मिनिमम पास मार्क चाहिए वो नंबर अगर बन रहे हैं, तो आप निश्चित तौर पे इस भर्ती के अंदर अपने सिलेक्शन की दौड़ में अपने आप को शामिल रख सकते हो। ऐसा पेपर आपके सेकंड ग्रेड के आए हैं इस बार, निश्चित तौर पे अपने आप को माने। अगर हमारा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और टीएसपी एरिया की अगर आप बात करते हो, तो टीएसपी एरिया के अंदर भी जिन भी बच्चों के पास मार्क अगर नंबर आ रहे हैं ना, पास मार्क पे जो नंबर आ रहे हैं कोई भी कैटेगरी के अंदर, तो वो बच्चा सिलेक्ट हो सकता है, चाहे भले ही पोस्ट कम हो, कुछ भी कम हो जाए, क्योंकि पेपर है वो अच्छे लेवल का आया है। ठीक है, तो मेरे इस विश्लेषण से अगर इत्तेफाक रखते हो तो कमेंट आप जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि जीके वाले पेपर की तो आंसर की मैंने डाल ही दी है पेपर में टिक लगा करके। तो अब आप साइंस वाला जो पेपर है, ये इसके भी आप आंसर का इंतजार करना, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, तो आपको यूट्यूब पे ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। और आपसे निवेदन करूंगा कि एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करना। 25 के होने के उपलक्ष्य के अंदर आपके लिए साइंस के जो नोट्स हैं NCERT, ठीक है, और RBSE की जो बुक है, इन सभी से मिला के सभी टॉपिक के मात्र 750 है। जो 4th ग्रेड का कोई एग्जाम देने जाएगा बच्चा, उनके लिए उपयोगी होंगे, राजस्थान पुलिस के लिए भी उपयोगी होंगे, और साथ ही साथ 3rd ग्रेड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो क्योंकि आप सभी लगभग ये एग्जाम देने जाओगे, तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये फायदा करेगी। तो आज के लिए इतना